वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को लिखे गए खत में कहा है कि इस्लाम और हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मगरिब को बताना होगा कि इस गुस्ताखी की वजह से हम कितने दुखी हैं। तौहीन रिसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मगरबी मुल्कों की क़यादत की सतह पर हालिया बयानात और वाक़यात इस्लामोफोबिया के अक्कास हैं। और अब इंतहाई अहम खबर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। इस्लामाबाद में शहरियों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसी मामले पर बात करेंगे। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा शफकात साहब, बताएगा किस तरह इस पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा? क्या दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां भी होंगी? बिल्कुल, दफा 144 के ऊपर जो है वो 188 का पर्चा होता है और बेसिकली इस सेक्शन को लगाने के बाद पुलिस को ऑथराइज कर दिया जाता है कि वो इसकी कॉग्निजेंस ले सके। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम पुलिस को अब ये पावर दे दी गई है और आज रात जैसे ही गैजेट नोटिफिकेशन इसका शाया हो जाएगा तो कल से जो लोग भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस का मतलब ये है कि जो बाहर अपने ऑफिस में है या पार्क्स में आ रहे हैं या मसाजिद में जा रहे हैं, अगर वहां पे उन्होंने मास्क नहीं पहना होगा तो फिर उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि घर से बाहर अगर कोई शख्स सड़क पर घूमता हुआ नजर आएगा तो ये पब्लिक प्लेस काउंट होगी, इसे पकड़ा जाएगा, पहले वार्निंग दी जाएगी, फिर गिरफ्तार किया जाएगा? किस तरह होगा ये सब? बेसिकली इसका तरीकाकार तो यही होता है कि 144 को जब गैजेट में छाप दिया जाता है, इसकी तशहीर पूरी की जाती है। तशहीर करने के बाद थोड़ा सा हमारा तरीकाकार इम्प्लीमेंटेशन का भी ये होता है कि हम थोड़ी सी वार्निंग्स देंगे। कल का दिन हम वार्निंग्स भी देंगे, कल के दिन कुछ लोगों को हम जुर्माने भी करेंगे क्योंकि इसमें हम तकरीबन 30-35 हज़ार तक के भी जुर्माने कर सकते हैं इस वायलेशन के ऊपर, और इसमें 6 महीने तक की सजा भी दी जा सकती है अगर कंटिन्यूअस वायलेशन हो। तो कल हम थोड़ी सी इसकी तशहीर करते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, वार्निंग्स भी देंगे और तमाम सरकारी मुलाजिम खुद भी मास्क में नजर आएंगे, पुलिस जो ड्यूटी पे खड़ी होगी वो भी मास्क में नजर में आएगी और उसके बाद फिर इवेंचुअली जो लोग फिर इसकी पाबंदी नहीं करेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और फिर ट्रायल भी किया जा सकता है, कोर्ट में भी उनका केस भेजा जा सकता है। हमजा शफकात साहब, कल का दिन तशहीर की जाएगी जैसा कि आपने कहा है, उसके बाद वार्निंग दी जाएगी, इवेंचुअली गिरफ्तारियों का अमल कब स्टार्ट होगा अगर लोगों ने इस पर इंप्लीमेंट करना ना शुरू किया तो? बस इसको उम्मीद तो ये है कि कल से ही लोग इसके ऊपर फॉलो अप करना शुरू कर देंगे। हमारा प्लान तो यही है कि हम फ्राइडे को, जैसे ये रबीउल अव्वल का चल रहा होगा उस दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए भी, तो रबीउल अव्वल तक हमने परसों तक के लिए मार्जिन दिया हुआ है। परसों रात से, जुमे की रात से हम इसकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट स्टार्ट कर देंगे। 12 रबीउल अव्वल तक थोड़ी सी मोहलत होगी, लोगों को वार्न किया जाएगा, उनको आगाही दी जाएगी और उसके बाद एक्शन शुरू होगा। हमजा शफकात साहब, डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज सारे जेब कतरे एक स्टेज पर इकट्ठे होकर वावेला कर रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया है। ऐवान इकबाल लाहौर में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहली बार उन्हें नजर आ रहा है कि चोरी और गद्दारी पर एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बारे में कहा कि इस वक्त मुल्क में ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो किसी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होगा। 30 साल तक बारियां लेने वाले डरे हुए हैं कि उन्हें जेलों में जाना पड़ेगा। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का। ये सारे जो 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, डरे हुए हैं, इन्होंने जेलों में जाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महंगाई के सुनामी में हर शहरी डूब रहा है। सेलेक्टेड के दौर में जीना तो महंगा है ही, अब मरना भी महंगा हो गया है। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में ये भी कहा कि इमरान खान क्या करना चाहते हैं। ये हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। ये चंद महीनों के मेहमान हैं, घर चले जाएंगे। लिख लें, गारंटी ले लें, जनवरी में हम इमरान खान को, सिलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं।
पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ज़मीनी मिल्कियत के कवानीन में गैर कानूनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने एक बयान में कहा कि भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों, पाक भारत दो तरफा मुआहिदों और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी क़वानीन के तहत तस्लीम शुदा तनाज़ा है। मकबूजा कश्मीर में ज़मीन की मिल्कियत के क़वानीन में तरामीम का मकसद आबादियाती ढांचे को तब्दील करना है। एक तरफा भारतीय इक़दाम जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी और जंगी जुर्म है। गैर कानूनी भारतीय इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने कहा कि भारत जाबराना इक़दाम से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं दबा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दाम से बाज रखे। और अब जिक्र बढ़ती कीमतों का, तो सक्खर में नान बाई एसोसिएशन ने सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। नान बाई एसोसिएशन ने शहर में तंदूर बंद करा दिए हैं। दुकानों के शटर्स पर स्याह बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया जबरी तौर पर रोटी के निर्ख कम कराना चाहती है। इस कीमत पर रोटी फरोख्त की तो तंदूर मालिकान दिवालिया हो जाएंगे। अदनान रशीद का कहना था कि सक्खर के नान बाई 12 की बजाय 15 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर कुलभूषण जाधव के लिए सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कुलभूषण को बाइज्जत बरी और रिहा करके घर भिजवाने का इंतजाम हुकूमत कर रही है। कुलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देखें। बाहर जो है क्लॉक लगा दिया गया हुआ है सरीना से, एक सरीना के बाद क्लॉक लगा दिया गया है और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी रह गया। कल जो है सिर्फ लाइट बंद करके, लाइट तो वैसे भी पाकिस्तान में अब बहुत बंद होती है, उसको जो है कल के दिन के में कश्मीरियों के साथ यकजाती शो कर, ये रंगबाजी हो रही है कश्मीरियों के साथ। जो है हमने उसका सकूत जो है खुद सोच समझ के किया है। हम उनसे उस इशू से जान छुड़ाना चाहते थे। शुक्रिया। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक ने हुकूमती अरकान को कुलभूषण का नाम ना लेने के ताने का जवाब दे दिया। दावा किया कि हुकूमत ने घुटने टेक कर भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भारत भेजा। मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी कि इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अयाज सादिक के बयान को हकीकत के बरअक्स करार देते हुए अपने रद्द-ए-अमल में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं जिस पर हैरानी है। ऑपोजिशन अभिनंदन और कुलभूषण के मामले पर कौम को गुमराह कर रही है। सियासी मकासद के लिए ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात पर पार्लियामान को एतमाद में लिया था। इंटेलिजेंस मालूमात में अभिनंदन का जिक्र नहीं था। ऑपोजिशन ICJ का फैसला पढ़ ले और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पढ़ ले। भारत को ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि वो पाकिस्तान को दोबारा ICJ में ले जाए। कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। हम कौम को कश्मीर पर यकजा करते हैं और ये भारत का बयानिया बनना शुरू कर देते हैं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि भारत पायलट अभिनंदन से मुतालिक ब्रीफिंग के वक्त आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमा मौजूद थे, लेकिन किसी ने एतराज़ नहीं किया। जो बयानिया अंदर हो वही बाहर भी रखेंगे।
چیف آف دا آرمی اسٹاف سپہ سالار نے آ کے وہاں بریفنگ دی اور یہ ایشو وہاں ڈسکس ہوا. یہ جو پائلٹ کا تھا ابھینندن کا, وہاں مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی. میاں شہباز صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نہ صرف اس کے لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, بلکہ سابق صدر ہیں, سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی, جماعت کی, سب کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. کسی ایک شخص نے وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس پہ اندر آپ نے اعتراض نہیں کیا. سب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے, اس وقت اگر اسٹیٹ سمجھتی ہے تو سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کا بیانیہ اندر ہو باہر بھی وہی رکھیں, یا اندر آپ احتجاج کرتے اس کو اپوز کرتے تو اس پہ ڈسکس کر لیا جاتا. اس وقت ایک نیشنل اسپرٹ میں آپ نے کیا اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن پھر باہر آ کے اس پہ کچھ لوگوں نے آپ کی پوائنٹ اسکورنگ کی جو مناسب رویہ نہیں ہے. بڑھتے کورونا کیسز کے پیش نظر ایک بار پھر ملک بھر میں رات 10 بجے تک تمام مارکیٹیں, شاپنگ مالز, شادی ہالز بند کرنے کا فیصلہ. احمد سبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بتائے گا فیصلے کا اطلاق کب سے ہوگا؟ جی, یہ جمعرات کے روز سے کل سے یہ اطلاق ہوگا کہ تمام تر جو تفریحی مقامات اور پارک ہیں وہ شام میں 6 بجے بند کر دیے جائیں گے, اور جو ہمارے کھانے پینے کے ریسٹورنٹس ہیں, شادی ہالز ہیں اور اس طرح کے دیگر جو مقامات ہیں, وہ بالخصوص 12 جو شہر ہیں جن میں 2% سے زائد کرونا کے پازیٹیو کیسز ہیں, وہاں پر اس فیصلے کا اطلاق ہوگا. ابتدائی طور میں یہ 10 بجے رات کو تمام طرح کی ایکٹیویٹیز بند کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ احمد سبحان آپ کا. بینک آف پنجاب اور راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے, جس کے تحت بینک آف پنجاب راوی اربن ڈیولپمنٹ کے لیے مالی تعاون فراہم کرے گا. ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوئی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شرکت کی. راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب بینک کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو مکمل کرے گی. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب نے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک میں گیس کے بحران کے حوالے سے خبردار کیا ہے. سندھ اس سال سے خسارے میں ہو جائے گا گیس میں. سندھ کی جو گیس ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس میں ان سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت, انہوں نے مزید ڈرلنگ جو ہے, نئے بلاکس, انہوں نے اس پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 20 بلاکس آکشن ہم لوگ کر رہے ہیں, پر اس کے جو اثرات ہیں وہ 5 سال بعد آئیں گے.